नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज क्रिमिनल में बात एक ऐसे ढोंगी बाबा की जो लोगों के हर दुख और दर्द की तकलीफ को जड़ से मिटा देने का दावा करता था। वो खुद को पीर बाबा कहता था, लेकिन जो उसकी बातों में आया, जिसने भी उस पर भरोसा किया, वो अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठा। जब यह कातिल बाबा पुलिस की गिरफ्त में आया और उसने पूछताछ में जो बताया, वो पैरों तले जमीन खींच लेने वाला था। क्रिमिनल में आज देखिए कातिल कमरुद्दीन के कितने शिकार। पश्चिमी दिल्ली का पीरागढ़ी इलाका। एक हफ्ते पहले फायर ब्रिगेड टीम को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स बताता है वहां फ्लाईओवर के पास एक लावारिस कार खड़ी है। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कॉलर आगे जो कहता है उसे सुनकर अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं। वो बताता है कि कार में 3 लोग बेसुध पड़े हुए हैं, शायद वो मर गए हैं। क्या हुआ था उन 3 लोगों के साथ? क्या वो क्यों घंटों से ऐसे ही वो कार में पड़े हुए थे? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक बाबा जिसने फैलाया जहरीला जाल, तंत्र मंत्र और जादू टोने का माया जाल। वो अपने आप को पीर बताता था, खुद को चमत्कारी दिखाता था। दौलत, संतान और बीमारी का इलाज, हर मर्ज के इलाज का भरोसा दिलाता था। पश्चिमी दिल्ली का पीरागढ़ी इलाका। पीरागढ़ी में एक फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के नीचे खड़ी एक सफेद कार काली करतूत की गवाह है। वो काली करतूत जो काले जादू और तंत्र मंत्र के माया जाल से निकली है। पहले जरा इस कार को देखिए। DL7CU 6492 नंबर की सफेद रंग की यह कार लावारिस हालत में खड़ी है। गाड़ी पर धूल चढ़ी है। गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ वक्त पहले इसमें मौजूद थी 3 लाशें, शराब की बोतल और 2 लाख रुपए नकद। आपके मन में आ रहा होगा, जरूर ये कोई लूट या डकैती का मामला है। बिल्कुल है, लेकिन इतिहास की ऐसी लूट जिसके बारे में आपने पहले ना कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। लुटेरा कोई हथियार लेकर नहीं आया था। जितने रहस्यमयी हालात में ये 3 लाशें मिली, इनकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी थी। ना कोई हथियार, ना जानलेवा वार, फिर भी 3 लोग बन गए एक अनजान मौत के शिकार। कैसे हुई इन तीनों की मौत? एक कार के अंदर 3 जीते जागते लोग लाश में कैसे तब्दील हो गए? हम आपको जब आगे की कहानी बताएंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कार की मिस्ट्री आखिर है क्या। तारीख 8 फरवरी 2026। पश्चिमी दिल्ली की सड़क पर एक सफेद कार चली आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में सब ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर बाद इस कार में बैठे लोगों के साथ ऐसा अनर्थ होता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। वक्त दोपहर का 3:51। कुछ ही घंटों बाद दिल्ली पुलिस को खबर मिली, एक सफेद कार फ्लाईओवर के नीचे खड़ी है और उसमें बैठे 3 लोग घंटों से उसी हालत में पड़े हैं। राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार में 3 लोगों के शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है और जिस जगह पर उस गाड़ी में शव मिले उसी जगह पर हम मौजूद हैं। मेरे ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे पीरागढ़ी का फ्लाईओवर और उसके पास ये जो रास्ता आपको सामने नजर आएगा, इसी जगह पर दोपहर में 3:51 के आसपास जो सूचना है एक गाड़ी में 3 लोगों के शव होने की, ये फायर विभाग को मिलती है, जिसके बाद सूचना दिल्ली पुलिस को मिलती है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो इलाके के डीसीपी हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचते हैं, इलाके को चारों तरफ से घेर कर गाड़ी को अपने कब्जे में लेते हैं और जिसके बाद जो जांच है वो शुरू होती है। मामला संदिग्ध था। पुलिस फौरन घटना स्थल पर पहुंची, कार को खुलवाया गया और फिर अंदर जो मंजर सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कार में 3 लाशें मौजूद थीं, 2 पुरुष और एक महिला की लाश। एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा था,
जबकि दूसरा शख्स और महिला कार की पिछली सीट पर। लेकिन तभी दिल्ली पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि ये बड़ी अजीब बात थी कि कार की फ्रंट पैसेंजर की सीट खाली थी। पुलिस समझ गई थी हो ना हो कार की अगली पैसेंजर सीट पर भी कोई शख्स मौजूद था। वो कौन था और उससे बड़ा सवाल वो कहां था? पुलिस ने कार की तलाशी लेनी शुरू की। कार से एक हेलमेट, एक ट्रैक सूट, लेडीज कोट बरामद हुआ। लेकिन बड़ी बात यह थी, कार में किसी तरह की कोई छीना झपटी या तोड़फोड़ का निशान नहीं था। लूटपाट या फिर किसी भी तरह की जो मारपीट की संभावना जो है वो जो तीनों के शव एक गाड़ी से बरामद हुए हैं उनमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो इस वजह से इसे सुसाइड का केस माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सवाल उठा कि कहीं ये मास सुसाइड का मामला तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कर्ज या ठगी के बाद तीनों ने सुसाइड कर लिया। हालांकि परिवार के लोगों ने कहा वो सुसाइड कर ही नहीं सकते थे। सुसाइड का क्या मतलब हुआ? सुसाइड बिल्कुल भी नहीं। सुसाइड तो कुछ दूर भी नहीं। बहुत अच्छे नेता बातें करते हो, कुछ परेशान से दिखते हो, किसी का कोई लेन देन हो? बिल्कुल नहीं। अगर ये सुसाइड नहीं था, अगर ये कोई लूट नहीं थी, तो फिर इतनी बड़ी घटना घटी कैसे? क्या था ये मामला? कार में तीन लोगों की मौत कैसे हुई? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। लावारिस कार और उसमें 3 लोग सवार, लेकिन तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस के सामने चुनौती यह थी कि क्या यह हत्या है या फिर सुसाइड, यानी कि मास सुसाइड। गाड़ी में ना तो संघर्ष के कोई निशान थे और ना ही तोड़फोड़ के। तो क्या इन तीनों ने अपनी जान ले ली या फिर इन तीनों की हत्या की गई थी? और अगर ऐसा था तो वो कौन था जिसने इन तीनों को मौत के घाट उतारा था? एक कार, 3 लाश, न लूट का कोई निशान, न हमले का कोई गवाह। फिर जांच में हुआ जो खुलासा, हर कोई रह गया हैरान। पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ी में एक व्हाइट कार लावारिस हालत में मिली। दिल्ली पुलिस के लिए सफेद कार में मिली 3 लाशों की गुत्थी उलझती ही जा रही थी। सवाल थे कि कार में मौजूद लोगों की मौत कैसे हुई? क्या ये कोई मास सुसाइड का मामला था? क्या तीनों लोग जान देने की नीयत से ही निकले थे? क्या कार में 3 ही लोग मौजूद थे? कार में जिन 3 लोगों के शव मिले थे, सबसे पहले उनकी पहचान की गई। ये थे रणधीर, शिव नरेश, लक्ष्मी। दिल्ली पुलिस पूरी ताकत लगाकर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने कार मालिक का पता लगाकर घटना वाली जगह तक संभावित रूटों के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें दिखा कार में 3 नहीं बल्कि 4 लोग मौजूद थे। कार की फ्रंट पैसेंजर सीट पर एक बुजुर्ग शख्स नजर आया। ये चौथा शख्स घटना के बाद से गायब था। सवाल ये था, अगर ये मास सुसाइड का मामला था तो यही चौथा शख्स कहां था? पुलिस ने मृतकों के सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड चेक किए। रणधीर और शिव नरेश की सीडीआर में पुलिस को कुछ भी अलग नहीं लगा, लेकिन लक्ष्मी, उनके फोन से एक नंबर पर कई बार कॉल किए गए थे। पुलिस की निगाह में यही नंबर चुभने लगा। ये नंबर जिस शख्स का था उसका नाम था कमरुद्दीन। पुलिस ने कमरुद्दीन की तलाश शुरू कर दी। तभी पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिला। इसमें घटना से कुछ वक्त पहले ही एक शख्स नजर आया। ये कमरुद्दीन ही था। वो सफेद कुर्ता पैजामे में दिखा। उसके हाथ में एक थैली भी दिखी। थोड़ी ही मशक्कत के बाद पुलिस ने कमरुद्दीन को ढूंढ निकाला। वो गाजियाबाद के ही लोनी में छिपा बैठा था। पुलिस ने उसे पकड़कर जब कड़ाई से पूछताछ की तो बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ। कमरुद्दीन ने माना कि उसने ही रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी को मौत के घाट उतारा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया और उसने तीनों की जान ली कैसे? इन सवालों के जवाब जब पुलिस को मिले तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। कमरुद्दीन ने पुलिस को बताया कि उसने कार में सवार 3 लोगों को लड्डू खिलाए थे। ये लड्डू जहरीले थे, जिन्हें खाकर उन तीनों की मौत हो गई। सवाल यह था कि उसने ऐसा क्यों किया था? तंत्र मंत्र, जादू टोना, धन वर्षा का झांसा, जिन्न का असर और
मोहब्बत का टोटका, हैरत, रहस्य, खौफ। कमरुद्दीन इन्हीं हथियारों के इस्तेमाल से पाखंड का ऐसा साम्राज्य चला रहा था जिसका एक एक खुलासा हैरान करने वाला है। कमरुद्दीन के निशाने पर जो लोग होते थे वो उन्हें बरगलाता, पैसे डबल कराने का लालच और फिर पैसे ऐंठ कर मार डालता। पुलिस की माने तो कमरुद्दीन इतना शातिर था कि अपने हर शिकार को जाल में फंसाने से पहले उसका पूरा खाका खींच लेता था। पुलिस के मुताबिक कमरुद्दीन ने दिल्ली में मर्डर वाला प्लान एक दिन पहले ही पूरा करने का बनाया था, लेकिन पैसों की वजह से दिल्ली में मारे गए तीनों लोगों की जिंदगी एक दिन और बढ़ गई थी। ये इसने गहन पूछताछ के बाद बताया है वो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फास एंड स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम्ड विद कोल्ड ड्रिंक। गाड़ी में शराब की बोतल मिली थी जिसमें 3 गिलास भी थे। शराब की बोतल मिलने का क्या मतलब है? अगर जहर दिया था तो शराब की बोतल मिलने का क्या मतलब? सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एक इंसान को कुछ खिलाना शायद ज़्यादा इजी है, बिकॉज थोड़े उसके गार्ड्स डाउन हो जाते हैं। He'll lose some वो जो सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। तो अगर कोई भी आप ऐसी केमिकल उसको इनटेक कर रहे हैं तो इट वुड बी मोर इजियर फॉर हिम टू गेट देम इनटेक दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन जैसे ही कमरुद्दीन को अगले दिन पैसे मिले, कमरुद्दीन ने पाखंड के जहरीले लड्डुओं से तीनों की जान ले ली। कमरुद्दीन पकड़ा ना जाता, लेकिन मारी गई लक्ष्मी के फोन ने कमरुद्दीन के सारे घिनौनी करतूतों को बेपर्दा कर दिया। वो सबूत जिसने एक लोकेशन की शक्ल में कमरुद्दीन के लिए शिकंजा तैयार कर दिया। ये टेक्निकल इनपुट्स थे, सीसीटीवीज थे, सो वी ट्रैक दोज। हमने पूछताछ करी तो ही वाज द कॉमन लिंक इन ऑल दोज थिंग्स, सो इट वाज वेरी वेरी ऑब्वियस फॉर अस कि ही हैज अ रोल इन ऑल दैट। कि मोबाइल से बाबा की लोकेशन भी मिली थी? इसने यस ही शेयर्ड विद समबडी, तो शी शेयर्ड इट विद समबडी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कमरुद्दीन के शैतानी दिमाग और पाखंड पर हैरान करने वाला खुलासा किया, जिसके मुताबिक कमरुद्दीन धनवर्षा के लिए जिन्न से लड़कियों के संबंध बनाने का दावा करता था। वो कहता था जब संबंध बनेगा तभी धनवर्षा होगी, वो धनवर्षा जो कभी होने ही नहीं वाली थी। हाँ, खुद पर कमरुद्दीन धन की वर्षा जरूर करा लेता था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये ढोंगी बाबा लोगों से एक मीटिंग के लिए कम से कम 7,000 रुपए लेता था, जिनके दम पर उसने कई संपत्तियां तैयार कर डाली हैं। से पूछताछ में और जो बाकी लोग से पूछताछ में ये समझ में आ रहा है कि ये एक बैकग्राउंड देता था कि धनवर्षा के लिए एक टिपिकल गर्ल की जरूरत है और उस टाइप के गर्ल जिसके बाल लंबे हों उसी पे धनवर्षा होगी। सो दैट इज समथिंग व्हाट वी कुड लिंक अप। कहाँ से इसने ये सारी प्रैक्टिसेस लर्न करी हैं, और बिकॉज ये वहाँ भी कुछ टाइम महीने में जाता था, तो और अगर कोई विक्टिम्स हैं जो इस केस रिलेटेड हमें और कुछ क्लूज दे सके तो वी वेंट फॉर दैट एंड दैट्स इट। इतना ही नहीं, कमरुद्दीन कितना बड़ा जालसाज है इसको इसी से समझिए कि वो हाथ से ही किडनी से स्टोन निकालने का दावा करता था, लेकिन असल में वो सिंदूर के जरिए लोगों के सामने भ्रम पैदा करता था। पुलिस इस मामले में कमरुद्दीन से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी पुलिस को पता चला कि कमरुद्दीन के शिकार सिर्फ दिल्ली के यही 3 लोग नहीं थे, बल्कि कमरुद्दीन यूपी के फिरोजाबाद और राजस्थान के धौलपुर में भी कुछ साल पहले ऐसे ही कांड कर चुका था। कैसे उसने फिरोजाबाद और धौलपुर में तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों की जान ली? ऐसे कितने लोग थे जिन्हें उसने मार डाला? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। कातिल बाबा कमरुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब पुलिस जानना चाहती थी। पुलिस ने कमरुद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, लेकिन इसी पूछताछ में हुआ एक ऐसा खुलासा जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। खुलासा यह कि दिल्ली में मारे गए 3 लोग कातिल बाबा के पहले शिकार नहीं थे। तो क्या कमरुद्दीन की क्राइम कुंडली और ज्यादा काली थी? देखिए यह रिपोर्ट। दिल्ली के पीरागढ़ी में मिली 3 लाशों ने राजधानी में एक ऐसे खूनी बाबा का असली चेहरा सामने ला दिया था जिसके कद से ज्यादा उसके अपराधों की लिस्ट लंबी है। मौलाना कमरुद्दीन को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब उस पर 3 लोगों को गुमराह कर उनकी हत्या करने का आरोप था। लेकिन कमरुद्दीन के बारे में जैसे जैसे पुलिस ने पता लगाना शुरू किया, उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मौलाना नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर है जिसका हत्या करने का पैटर्न एक ही है, अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के जाल में किसी को फंसाना और फिर पैसे मिलते ही उसे मौत के घाट उतार देना।
पुलिस ने कमरुद्दीन के गुनाहों की किताब को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि दिल्ली का गुनाह तो उसके अपराधों की लिस्ट में बस एक पड़ाव है। मौलाना कमरुद्दीन के दिल्ली वाले गुनाह का हिसाब अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि यूपी में उसके खूनी खेल का एक और चैप्टर खुलकर सामने आ गया। कथित तांत्रिक कमरुद्दीन का कनेक्शन अब फिरोजाबाद में हुए एक हत्याकांड से जुड़ रहा था। तारीख 8 मई 2025, थाना मक्खनपुर, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के जर्रे जर्रे में भी बिखरे हुए हैं घिनौने तांत्रिक कमरुद्दीन के नापाक निशान। ये देखिए, ये है फिरोजाबाद में कमरुद्दीन का मैरिज हॉल और यहीं पास में उसका वो मकान भी है जहां वो पला बढ़ा। लेकिन इस इलाके में हुई परवरिश को उसने मिट्टी में मिला दिया। जिस तरह कमरुद्दीन ने दिल्ली में तंत्र मंत्र और तंत्र विद्या के नाम पर लोगों को धन कुबेर बनाने का लालच दिया, दिल्ली आने से पहले यही काम वो फिरोजाबाद में भी करता था। उसी से जुड़ी साल 2025 की ये FIR हम ढूंढ कर लाए हैं, जिसमें कमरुद्दीन की शैतानी हरकतों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। गौर से देखिए इस FIR को। इस FIR में लिखा है कि कमरुद्दीन ने तंत्र मंत्र के नाम पर रामनाथ और पूरन से लाखों रुपए ठगे और जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो तांत्रिक ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए खूनी खेल खेल डाला और रच डाली गड़ा हुआ धन निकालने वाली खौफनाक साजिश। 9 मई के दिन मक्खनपुर इलाके में एक बाउंड्री के अंदर 2 युवकों के शव मिले। शवों के पास से नींबू और तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ कुछ सामान भी मिला। पुलिस ने जांच शुरू की तो उनकी पहचान रामनाथ और पूरन सिंह के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि रामनाथ 8 मई को घर से ये कहकर निकला था कि वो फिरोजाबाद में अपने दोस्त पूरन सिंह से मिलने जा रहा है। बाद में दोनों कथित तांत्रिक कमरुद्दीन के बुलावे पर उसके पास पहुंचे और फिर उन दोनों की लाशें बरामद हुई। हमने FIR में दर्ज उन परिवारों को ढूंढ निकाला जिनके परिवार को कमरुद्दीन ने जीवन भर का दर्द दे दिया। हमें रामनाथ का परिवार मिल गया जो पूरन के साथ कमरुद्दीन के पास 8 मई 2025 को उसके घर गए थे। परिवार वालों ने हमें जो बताया वो डराने वाला था। क्या लालच दिया था उन्हें? अब पैसा को लालच दिया था। क्या पैसा देंगे तुम्हें, अब कछ न दिया बिना के मौत कर दी बिना के। लालच दिया था पैसे के लिए कि 1.5 लाख का 3 कर दूंगा या 4 कर दूंगा, इस ऐसे ही मौत मरता करता है ये। पता चला कि कमरुद्दीन ने रामनाथ और पूरन को खूब सारा पैसा लेकर घर बुलाया, तंत्र मंत्र के जरिए उन्हें गड़ा धन दिलाने का भरोसा दिया और फिर प्रसाद के नाम पर कुछ ऐसा खिला दिया जिसके बाद दोनों कभी होश में आए ही नहीं। यही वो जगह है जहां वो दोनों बेजान हालत में मिले थे। ये उसी समय की यानी 9 मई 2025 की तस्वीरें हैं जब रामनाथ और पूरन के शव मिले थे। बाइक खड़ी थी और दोनों बेसुध पड़े थे। उन दोनों के बीच में पड़े थे तंत्र मंत्र के पुख्ता सबूत। पास एक काला लिफाफा मिला था और काला लिफाफे में वहीं उनके हाथ में पड़ा था काला लिफाफा। उसमें नींबू था, लड्डू था और 2 गिलास थे, पानी के पाउच थे 2। ये मिला था। इन परिवारों ने उस समय भी कमरुद्दीन के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पाखंडी कमरुद्दीन जमानत पर छूटकर वापस दिल्ली लौट आया था और यहाँ दिल्ली आकर उसने क्या किया ये तो आप जानते ही हैं। तो क्या पहले फिरोजाबाद और फिर दिल्ली? नहीं, अभी तो कमरुद्दीन के काले कारनामों की काली किताब का एक और पन्ना खुलना बाकी था और ये पन्ना जुड़ा था फिरोजाबाद से 100 किलोमीटर दूर राजस्थान के धौलपुर से। जांच में पुलिस को पता चला कि साल 2014 में ये खूनी मौलाना धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में भी एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे चुका था। मौलाना कमरुद्दीन ने संतान पैदा करने के नाम पर एक महिला को जाल में फंसाया और फिर उसकी भी हत्या कर दी। वो तारीख थी 26 फरवरी 2014। इस दिन मौलाना ने महिला की हत्या कर डेड बॉडी को नाले में फेंक दिया। उस वक्त पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर धौलपुर जिला कारागार भेजा था, लेकिन जेल से छूटते ही खूनी मौलाना फिर अपराध की दुनिया में कूद पड़ा और उसके बाद दिल्ली के पीरागढ़ी का केस तो आपके सामने है ही। आगे हम आपको दिखाएंगे लोगों से एक बार मिलने के लिए 7,000 रुपए लेने वाले बाबा ने कैसे बड़ी संपत्ति बनाई। आपको दिखाएंगे बाबा कमरुद्दीन का वो कमरा भी जहां वो रखता था झाड़ फूंक का सामान। दिल्ली का पीरागढ़ी, यूपी का फिरोजाबाद और राजस्थान का धौलपुर,
कातिल कमरुद्दीन ने 3 जगहों पर 8 लोगों को तंत्र मंत्र और करोड़पति बनाने के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया। लोग उस पर इतना अंधा भरोसा करते थे कि उससे एक बार मिलने के लिए 7,000 रुपए की फीस देने को तैयार रहते थे। इसी पैसे से कमरुद्दीन ने अपार संपत्ति बना ली। लेकिन हैरान करने वाली तस्वीरें तो उसके पाखंड के हेडक्वार्टर से सामने आई। देखिए। फिरोजाबाद, धौलपुर और फिर दिल्ली का पीरागढ़ी। कातिल कमरुद्दीन अब तक अपनी ही जुबान से 8 लोगों के कत्ल की बात कबूल चुका है। दिल्ली पुलिस ने उसे पीरागढ़ी मर्डर मामले के बाद लोनी के फेज 2 इलाके के विजयनगर से गिरफ्तार किया था। अब तक पुलिस ने कमरुद्दीन से जो पूछताछ की उसमें खुलासा हुआ है कि कमरुद्दीन ने एक गुरु से बहकाने की तरकीबें सीखी थी। वो 2010 में एक गुरु के संपर्क में आया था। उसने पहला शिकार राजस्थान में किया। पति को बहकाकर उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वो तांत्रिक क्रियाओं से भरोसा जीतता था। अब तक 3 मामलों में उसने अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन पुलिस को शक है कि कातिल बाबा के और भी शिकार हो सकते हैं। इसीलिए पुलिस संभावित पीड़ितों की पहचान में जुटी हुई है। पुलिस कमरुद्दीन के परिवार की भी जांच कर रही है। कातिल बाबा कमरुद्दीन लोगों को इस तरह से झांसे में लेता था कि लोग उससे मिलने के लिए एक मीटिंग के 7,000 रुपए तक देने को तैयार हो जाते थे। इन्हीं पैसों से अकेले लोनी में ही कमरुद्दीन ने अच्छी खासी संपत्ति खड़ी कर ली। कमरुद्दीन गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीते कई सालों से रह रहा था और तंत्र मंत्र विद्या के जरिए कमाए हुए पैसे लगातार जो प्रॉपर्टी है उसमें इन्वेस्ट कर रहा था। मेरे ठीक दाहिनी ओर आप देख पाएंगे ये गाजियाबाद का लोनी इलाका है। यहाँ पर ये अली फास्ट फूड पॉइंट है और ये जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये उसका बेटा इस प्रॉपर्टी में यहाँ पर फास्ट फूड की जो दुकान है वो चलाता था। अब आपको उस जगह पर लेके चलते हैं जिस जगह पर जो ये कमरुद्दीन है अपनी तंत्र मंत्र विद्या का जो कारोबार है किस तरह से चला रहा था और जो लोग यहाँ पर उसके पास आते थे झाड़ फूंक करवाने के लिए उनसे फीस के तौर पर 7,000 रुपए चार्ज करता था। ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, बल्कि कमरुद्दीन ने ऐसी ही कई और दुकानें और प्लॉट खरीद कर रखे थे। ये तो वो संपत्ति है जो सिर्फ लोनी से ही सामने आई है। उसकी और उसके परिवार की संपत्ति के बारे में पुलिस जांच कर रही है। ये तो बात हुई संपत्ति की, लेकिन अब आपको दिखाते हैं ढोंगी बाबा के ढोंग का हेडक्वार्टर। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें ढोंग, अंधविश्वास, लालच और साजिश की परतें खोल रही हैं। इस केस के आरोपी कमरुद्दीन के पास से कुछ पन्ने बरामद हुए हैं। इस पन्ने को देखिए। इस पर हिंदी और उर्दू में लिखा है। सबसे ऊपर लिखा है फलीता। बताया जाता है इस तरह के बाबा ये दावा करते हैं कि इसके जरिए प्रेत बाधा को दूर किया जाता है। पन्ने पर लिखा है जादू टोना जिन्न जिन्नात से छुटकारे के लिए उतार कर जलाएं। इस पेपर पर लिखा हुआ है जिन्नाती असरात और मोहब्बत के लिए। एक तस्वीर भी बनी हुई है। साफ लग रहा है ये लोगों को धोखा देने का हथकंडा है। ये सब कमरुद्दीन के अड्डे से बरामद हुआ है। ये सामने आ रहा है कि वो जिन्न और धन वर्षा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता था, पैसे ऐंठता था। उसके घर से लड़कियों के कई फोटोज भी मिले हैं। ये भी सामने आया कि कमरुद्दीन कथित धन वर्षा करने से पहले लड़कियों और महिलाओं की फोटो मंगवाता था, उनकी सारी डिटेल मंगवाता। ये कहता कि धन वर्षा के लिए जरूरी बातें होंगी तभी पैसा बरसेगा। अक्सर वो कोई न कोई बहाना बनाकर कह देता कि धन वर्षा नहीं होगी। बताया जा रहा है ऐसे कई फोटो लक्ष्मी नाम की उस महिला के मोबाइल फोन से मिले हैं जो पीरागढ़ी में कार में मरी हुई मिली थी। इतना ही नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस ढोंगी बाबा ने अपने घर के अंदर एक मजार भी बना रखी थी जिस पर खुद को बाबा कमाल खां लिखवाया हुआ था। वो हर मर्ज की दवा देने का दावा करता था। हैं कि कैसे बाबा यहाँ पर बैठकर लोगों को ठगता था और कई बार लोगों की हत्याएं भी कर देता था। बाबा का ये घर है और घर के अंदर हम दाखिल होते हैं। अभी घर के अंदर कोई नहीं है। हमें जानकारी मिली है कि घर के सभी मेंबर फिलहाल गायब हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पतली सी गैलरी है। लोग यहाँ से आते थे और थोड़ा अंदर आते हैं तो अंदर यहाँ पर एक मजार है। बताया जा रहा है कि कमरुद्दीन यहीं बैठकर लोगों से मिलता था, उनका इलाज करने का ढोंग करता।
धनवर्षा का छलावा करता। आसपास के लोगों का कहना है कमरुद्दीन एक पाखंडी था, कभी किसी के ठीक होने की बात नहीं सुनी। ये भी कहा जा रहा है कि उसके निशाने पर ज्यादातर महिलाएं ही होती थी। वो कर दिया तो ये इनका ऐसा मसला चलता था। मतलब कोई ठीक भी हुआ है बाबा के इलाज से? मतलब भी नहीं बनता ठीक क्या हो, बस ये है कि बातें ऐसी होती ना, आदमी उससे रुझान हो जाता था कि चल फायदा हो जाएगा, हमें फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। अब बाबा पर आरोप ये है कि उन्होंने 3 लोगों की दिल्ली में हत्या कर दी और पहले भी हत्या कर चुके हैं। कभी सुना था बाबा ये बाबा इस तरह का? नहीं इनके बारे में नहीं, ये नहीं सुना, हत्या के बारे में नहीं सुना। तो ये सुनकर आप लोग मतलब हैरान हैं? हाँ, इस बात से हैरान है कि बाबा इस तरीके से, हाँ ये पाखंडी थे, लेकिन ये है कि लोग औरतें वगैरह इस बात में ज्यादा भरोसा करती थी, औरतें ही ज्यादा आती, आदमी जेंट्स नहीं आता। हमारी टीम को इसी इलाके में एक ऐसा शख्स भी मिला जो कमरुद्दीन का शिकार हो चुका है। में 11,000 रुपए लिए थे जी। 11,000 रुपए सिर्फ वो ताबीज और वो पाउडर देने के लिए, बबूत देने के लिए 11,000 रुपए शुरू में लिए थे। उनको जब तुम्हारा काम में तो फर्क दिखेगा फिर बाद में बताएंगे। तो मम्मी फिर आई मुझे लेकर 2 हफ्ते बाद। उनको तो अब भी ऐसा ही है, ये तो अब भी इतना ही कर रहा है। फोन होता, फोटो दिखा लेता मैं तुम्हें। फोन नहीं है मेरे पास, फोन मम्मी के पास में ही है। तो उन्होंने फिर कहा मेरे से, फिर मम्मी से कहा उनको कुछ सामान आएगा पंसारी की दुकान पे से। मैंने कहा जी मैं ला दूंगा। उनको आप ले आना, आपको ज्यादा महंगा देंगे। तो मैं पंसारी की दुकान पे गया तो सामान आया कम से कम भी 12-13,000 रुपए का, जो सामान मंगवाया था उन्होंने। बाबा कमरुद्दीन ने आपसे मंगाया? हाँ जी। क्या क्या सामान मंगाया? सामान का नाम तो ध्यान नहीं है, पर सामान बहुत सामान मंगवाया था उन्होंने, पर महंगा आइटम, इतना सामान, एक सामान इतना था 8,000 रुपए का था सिर्फ वही। और इन्होंने मंगाया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ इनसे। फिर मेरे घर को ना आखिर में आके मुझे नशा मुक्ति में बंद करवाया 4 महीने, वहां से जाके मैं सुधरा हूँ। 8-9 साल तो हो गए। 8-9 साल आपने देखा यहीं पे इसी मजार में ही? हाँ, इसी मजार में। मजार ना, ये झूठ मजार है ये तो जी, मजार नहीं है, ये बना रखा है इन्होंने। किसने बनाया? इसी बाबा ने? हाँ, कमरुद्दीन ने जी। यानी दिल्ली के पीरागढ़ी में मारे गए लोग कातिल बाबा के पहले शिकार नहीं थे, वो तो बस उसकी कातिल लिस्ट के कुछ और नाम थे। मारे गए लोगों में से एक लक्ष्मी नाम की महिला इस बाबा को पहले से जानती थी, उसके जरिए ही बाकी दोनों लोग भी इसके संपर्क में आए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वो तीनों धनवर्षा के लालच में फंस गए। 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे। पुलिस अपना काम कर रही है। अब इंतजार इसी बात का है कि कब मामले की जांच पूरी होती है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कातिल बाबा की काली करतूत कहां तक फैली हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। खुद को पीर बताने वाला, रातों रात करोड़पति बनाने का लालच देने वाला ढोंगी बाबा कमरुद्दीन अब सलाखों के पीछे है। उसने जो किया वो भुगत रहा है, लेकिन यह सबक हम सबके लिए है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसे ढोंगियों के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। क्रिमिनल में आज के लिए इतना ही। क्रिमिनल की अगली कड़ी में हम फिर आएंगे जुर्म की एक और दास्तान लेकर, ताकि आप सतर्क रहें और सावधान रहें। नमस्कार।